हेलो, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य संगम पर आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्री राम लक्ष्मण जी का लालन पालन और उनकी सुंदरता का वर्णन और उनकी प्रारंभिक शिक्षा। तो नित्य नया त्योहार था, नित्य नई कुल रीत, इसी प्रकार आनंद में मास गए कुछ बीत। लड़काई से ही लक्ष्मण का रघुवर से प्रेम अपार हुआ, उस ओर भरत जी से अथाह शत्रुघ्न लाल का प्यार हुआ। चारों ही बालक सुंदर थे, चारों ही रूप मनोहर थे, फिर भी वे कौशल्यानंदन चारों में सबसे बढ़कर थे। गोदी में कभी पालने में माताएं लाड लड़ाती थीं, उचकार दुलार सिंगार करे काजर की कोर लगाती थीं। जब चलते हैं घुटुओं के बल माता बलिहारी जाती है, लाला संध्या को सोते हैं तो नजर उतारी जाती है। उंगली के बल जब खड़े हुए तो करते हैं किलोल चारों, पग से चलते हैं ठुमक ठुमक, मुख से तोतले बोल चारों। चंदा को कभी मांगते हैं, परछाई कभी पकड़ते हैं, जैसे भी जैसी हट पड़ जाए फिर नहीं मनाए मनते हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे चारों राजकुमार, पुर नारी शोभा निरख होती थी बलिहार। कहती थी सब परस्पर देखो तो यह रूप, नख सिक सुंदरता भरे कैसे सुघड़ अनूप। तलवे उंगली एड़ी रेखा, उनकी सुंदरता का कितना प्यारा वर्णन करा है कवि ने। तलवे उंगली एड़ी रेखा, बलिहारी पोरो पंजों के, तारे से उजियारे प्यारे, नख तो निरखो चित चोरों के। ये जो मन को चुरा रहे हैं, इनकी सुंदरता को देखो तो कितने प्यारे लगते हैं। कैसे कमनीय कमल से भी कोमल पद सुखद सुहाते हैं, जिनकी गति देख देख सजनी केसरी मराल लजाते हैं। फिर देखो तो उन पैरों में क्या मृदुल पांवटे बाज रहे, पैजनियां, पैरों में जो पैजनियां बंधी हुई हैं उनका वर्णन करा है कि देखो तो उन पैरों में क्या मृदुल पांवटे बाज रहे, मानो शोभा के रक्षक बन दो द्वार पालिए गाज रहे। उदर नाभि तक मणिमाल कुंडली मार चौकोर हुई, मानो लक्ष्मी के पूजा में दीपावली चारों ओर हुई। बहना उस उदर त्रिवेणी तट बक्षस्थल अतिशय प्यारे हैं, पृष्ठ स्थल ऐसा है सुडोल मानो कच्छप अवतारे हैं। नवनिधिता कोमलता सुचिता सुंदरता पूर्ण हाथ देखो, उस जगह प्रकृति से मिले पांचों तत्वों को एक साथ देखो। आजानुबाहु कंधे विशाल कमनीय कंठ कंठे वाला, फिर वही देख तो लो बहना क्या डाला है डोरा काला। जन सुखद मनोहर चारु चिबुक अरुणारे अधर सुहाए हैं, जिनकी लाली को देख देख लाखों ही लाल लजाए हैं। करने को दसों दिशा बस में दर्शन यह दर्शन दिखाते हैं, दांडिम हीरागण तारागण जिनकी छवि देख लजाते हैं। रसना रमणीय रुचे राजे, रस भली रसीली रसिकों की, वाणी से वर्णन हो न सके मधुराई है वह बचनों की। जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जिसको कहा नहीं जा सकता, इतनी मधुर आवाज है उनकी। अनमोल गोल सुंदर कपोल, नीकी नासिका बालकों की, छवि किससे वर्णी जाए सखी, कुंडल वाले उन श्रवणों की।
लाजे मृग खंजन मीन कमल, मदमर्दन हार दमन के हैं। लज्जा लाली लावण्य लिए, लोने लोचन लालन के हैं। बड़ भागी भाल विशाल सखी, भूपति के चिन्ह बताता है। चंदन जगवंदन नंदन का, मर्यादा धर्म दिखाता है। काले मत वाले घुंघराले, क्या सुंदर केस सुहाते हैं। जिनसे रजनी घन काक पक्ष, भौरे भुजंग शर्माते हैं। उनके बालों के बारे में कहा गया है कि कितने सुंदर हैं, जिनसे रात जो काले कोए वो हैं कौए, वो भौरे सांप सब शर्माते हैं, इतने काले बाल हैं। हाथों में धनुष बाण सोहे, रघुवंशी दशरथ नंदन के। सरयू के तीर नित्य दर्शन, हो जाते हैं जगबंदन के। बड़ भागिनी हैं वे माताएं, यह लाल जिन्होंने जाए हैं। अपने भी जन्म धन्य ही हैं, जो इनके दर्शन पाए हैं। श्री अवधपुरी के धन्य भाग, जो जन्मे यहाँ कुंवर चारों। राजा की चारों दिस जय हो, ये पाकर सुत सुंदर चारों। तो इसी भांति सब भक्त भी होते थे बलिहार, मानो रंकों के लिए मिला रत्न भंडार। सबको सुख देकर सब प्रकार, जब और बड़े सुकुमार हुए। तब गुरु वशिष्ठ द्वारा उनके, यज्ञोपवीत संस्कार हुए। अब नियम पूर्वक अग्निहोत्र, फिर संध्योपासन होता था। विद्यालय घर वशिष्ठ का था, जिसमें विद्यार्जन होता था। जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी वो गुरु वशिष्ठ जी ने पूर्ण की थी। पढ़ लिख कर कुछ ही वर्षों में विद्या निधि से अवतीर्ण हुए। रण शिक्षा राजनीति में भी सब भली भांति उत्तीर्ण हुए। तब लगे सिखाने गुरु इन्हें विवेक विज्ञान विवेक योगियों का। उस ऊंचे पद पर पहुंचाया, जो पद था तत्वदर्शियों का। बोले अंतिम ज्ञान है आत्मिक और यथार्थ, गुरुमुख से जिसने सुना जीवन हुआ कृतार्थ। 5 तत्व 10 इंद्रियां हैं सर्वत्र समान, देह सदा अज्ञान है देही जिसमें ज्ञान। जो आत्मा के ज्ञान को समझ लेते हैं वही पूर्ण ज्ञान है। 10 पंच मध्य चैतन्य एक, जिसका प्रकाश सारों में है। जैसे दिनकर का गुप्त तेज चंद्रमा और तारों में है। चंद्रमा में और तारों में अपना प्रकाश नहीं होता ना, जैसे वो सूर्य के ही प्रकाश से चमकते हैं। उस प्रकाश द्वारा ही शरीर चैतन्य दिखाई देता है। वह व्यापक वह चैतन्य तत्व संपूर्ण सृष्टि का नेता है। वह ही सच्चिदानंद तुम हो, वह ही निज देश तुम्हारा है। जो 3 गुणों से ऊपर है, वह पंचकोश से न्यारा है। व्यवहार जगत में कर्म लिप्त कहलाता वह जीवात्मा है। वास्तव में वह ही तत्सद है, परमात्मा है विश्वात्मा है। दृष्टा दर्शन दृश्य वह ही ज्ञाता ज्ञान। सब उसका ही रूप है, सब में वही समान। कट सकता नहीं शस्त्र से वह, ज्वाला भी जला नहीं सकती। उड़ सकता नहीं पवन से वह, वर्षा भी बहा नहीं सकती। उत्पत्ति मरण सब कल्पित है, इनका उसमें है लेश नहीं। आनंद रूप वह स्वयं सदा, उसके स्वरूप में क्लेश नहीं। उसमें ही विविध शरीर सदा बनते हैं मिटते जाते हैं। जिस भांति पुराने होने पर वस्त्रादि बदले जाते हैं। आत्मा का और शरीर का जो हिसाब बताया गया है वो ऐसा बताया गया है जैसे पुराने वस्त्र होने पर उन्हें निकाल देते हैं और नए वस्त्र ग्रहण करते हैं, उसी तरह आत्मा इस शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है।
आत्मा कांत स्वरूप है, देह भ्रांत ही भ्रांत। इसी बात पर एक अब देते हैं दृष्टांत। इस बात के लिए गुरुजी ने एक उदाहरण भी दिया। तो मिट्टी के घड़े विविध हैं, सबके सब जल से भरे हुए। वे एक जगह या कई जगह या बहुत जगह हैं धरे हुए। उन्होंने कहा कि जो मिट्टी के घड़े हैं वो बहुत सारे हैं और बहुत जगह 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 उनको रख दिया गया है। देखो रवि है आकाश मध्य, छाया संपूर्ण घड़ों में है अटल एक ही महातेज, माया संपूर्ण घड़ों में है। जिस घट को अवलोको जाकर मार्तंड दृष्टि में आता है, नाना स्वरूप में नाना विध नाना प्रकाश दिखलाता है। वे कहते हैं कि सूर्य तो एक ही है, लेकिन जिस घड़े में देखो जाकर उसमें ही उसका प्रकाश प्रकाशित होता है। इसी तरह सब घड़ों में यानी सब शरीरों में एक ही आत्मा विद्वान है। अच्छा अब घड़ा टूटता है, गल गया सहारा नहीं रहा। सूरज भी है छाया भी है, पर वह उजियारा नहीं रहा। घड़ा यानी ये शरीर जब खत्म हो जाता है तो आत्मा भी वही है, परमात्मा भी वही है, ये शरीर नहीं रहता। और इसी भांति संसार में घट रूपी है देह, छाया रूपी जीव का यही निश्चित गेह। श्री सूर्य है एक ब्रह्म जो सब पर तेज डालता है, यद्यपि अव्यक्त यथार्थ वही पर नाना रूप भासता है। जो घड़ा टूटता जाता है वह सब मट्टी ही मट्टी है, छाया भी दृष्टि नहीं आती, ये सब धोखे की टट्टी है। तो वास्तव में सूर्य देव भी है, छाया भी कहीं नहीं जाती। ऐसे ही ब्रह्म एक रस है, माया भी कहीं नहीं जाती। छाया का आना जन्म हुआ, जाना मरना कहलाता है। सोचो तो जन्म ना मरण कहीं, सब स्वप्न दृष्टि में आता है। इसी भांति संसार का चलता है सब काज, यहाँ न कोई प्रजा है ना कोई नरराज। तुम सच्चे बनो कर्म योगी, निष्काम करो कर्तव्य सदा। निज ज्ञानानल में भस्म करो, होतव्य और भवितव्य सदा। जिस भांति सृष्टि का मूल तत्व सर्वव्यापक चेतन ही है, नरमंडल के सुख का त्यों ही अच्छे नृप का शासन ही है। सारे उपदेश ये गुरुजी श्री रामचंद्र जी को देते हैं। प्राकृतिक चक्र जब चलते हैं, थल को तब जल कर देते हैं। राजाओं के फिर सर फिरते तो उथल पुथल कर देते हैं। जैसे चेतन की लीला में चलता न किसी का चारा है, त्यों ही शासक के चक्कर से सब जगह मनुष्य भी हारा है। अनुकूल प्रकृति घटना हो, नृप का शासन भी अच्छा हो। मन को संशक्ति मिलती हो, तन को भी भोजन अच्छा हो। संबंधी नातेदार सभी व्यवहार ठीक निज रखते हो। सच्चाई और नियम पूर्वक व्यापार सभी के चलते हो। इतना बानक जब बन जाए, अच्छा कहलाता जीवन है। अन्यथा अशांत जगत में बस व्याकुल ही रहता तन मन है। तुम राजा के कुंवर हो, रखना कुल की लाज। जब वह अवसर आए तो करना अच्छा राज। ईश्वर सा ऐश्वर्य ही रखना है अवनीश, इसीलिए तो नृपति भी कहलाते हैं ईश। जग में आते रहेंगे सदा सो किया हर्ष, बात बात में यहाँ नित होता है संघर्ष। ऐसे संग्राम अखाड़े में वे पहलवान लड़ सकते हैं, जो समय समझ चढ़ सकते हैं, कुछ में निहार पढ़ सकते हैं। इन सब घटनाओं में रहकर मस्तिष्क हृदय भी ठीक रहे, शारीरिक तथा मानसिक सब अवयव आशय भी ठीक रहे। तब हो सकता है महाकार्य,
तब कर्मवीर कहलाओगे। जब उसके पहले ज्ञानवान गंभीर धीर बन जाओगे। श्री रामचंद्र जी को समझा रहे हैं कि जब आप राजा बन जाएंगे तो आपको ये सारे कर्तव्य करने होंगे। ऐसा बनने का मार्ग यही निष्काम हृदय करना होगा। परहित कर्तव्य लक्ष्य रखकर निज स्वार्थ स्वल्प रखना होगा। दूसरों के हित का ध्यान आप रखेंगे और जो अपने निजी कार्य होंगे उनको आप थोड़ा रखेंगे, उसको अपने जीवन में ज्यादा नहीं मूल्य देंगे। सुख दुख सामने आए जब वह धर्म देह को ही समझो। नाटकशाला जैसे दिखाव इस सारी जगती को समझो। अपने स्वरूप को आत्मा को निर्लिप्त समझते रहो सदा। वह अमर और अविनाशी है, यह दृढ़ता रखे रहो सदा। बाल्यावस्था की यह शिक्षा छात्रों की बड़ी कमाई है। संक्षेप रूप में इसीलिए गुरु गीता तुम्हें सुनाई है। नित्य प्रति एकांत में करना थोड़ा ध्यान। सर्वव्यापक शक्ति से लेना ये वरदान। इस प्रकार जब हो चुका शिक्षण और सुधार, राजकाज करने लगे चारों राजकुमार। घोड़ों पर चढ़ चढ़ रघुवंशी जिस समय निकलते बाहर, जिस समय निकलते थे उस समय झुंड के झुंड लोग दर्शन के लिए उमड़ते थे। इस ओर अयोध्या के वासी वह सुंदर रूप हेरते थे। उस ओर विमानों पर बैठे सुरगण इस भांति टेरते थे। तो अयोध्या में प्रगटे हैं श्री राम, प्रगटे हैं श्री राम। अयोध्या में प्रगटे हैं श्री राम। भक्त जनों के पूरे होंगे, भक्त जनों के पूरे होंगे। अब तो सारे काम अयोध्या में प्रगटे हैं श्री राम। और इसी के साथ आज हम अपनी कथा को विराम देते हैं और कल आप सुनेंगे बालकांड के भाग 2 का पुष्प वाटिका का वर्णन। नमस्कार।